जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड का सिलेबस। दोस्तों अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों चाहे वो एमएसडीयू आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है वो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट को रखी है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं। दोस्तों एक एक करके हम लोग चारों सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं, जो बुक आपको पढ़ना है, उन चारों सिलेबस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर। दोस्तों प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत एमएसडीयू आजमगढ़ के अंतर्गत, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप पेन और कॉपी ले लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस लिख लेंगे, क्योंकि जब बोर्ड फॉर्म भरना होता है उस समय बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों अगर हम ये बताएंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर का अपना सब विषय लिख लेंगे। ठीक है, एमएसडीयू आजमगढ़ और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर दोनों का हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोर पेपर, दोस्तों एक कोर पेपर होता है और एक ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कोर पेपर के अंतर्गत देखा जाए तो आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आपका फर्स्ट जो पेपर होगा वो बीएड 101, जो आपका कोर्स कोड होगा वो बीएड 101 होगा। उसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आप ये लिखेंगे, पहला आपका जो पेपर है वो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, दूसरा आपका पेपर है उसका कोड है बीएड 102 और जो आपका पेपर का नाम होगा वो ग्रोइंग अप एंड ए लर्नर, ये आपका दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, दोस्तों आपका ये तीसरा पेपर है और इसका कोड है बीएड 103 और चौथा पेपर आपका होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपने यहाँ पर देखा महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के लिए ये 4 पेपर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। दोस्तों अब इधर हम लोग देख लेंगे 4 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का कि इसमें जो जौनपुर वाले हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको क्या पढ़ना है। तो जो यहाँ पर बीएड 101 कोड है ये वही रहेगा, ये वाला कोड यहाँ पर भी रहेगा और इनका जो पहला पेपर है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये आपका पहला पेपर होता है और आपका दूसरा पेपर होता है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, ये आपका दूसरा पेपर है और तीसरा पेपर आप देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपका तीसरा पेपर हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। और चौथा पेपर दोस्तों असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी आजमगढ़ और जौनपुर यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, दोनों फर्स्ट सेमेस्टर का एक स्थान पर हमने किया। तो यहाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये पेपर आपका मिल रहा है। नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, जबकि इसमें अगर देखा जाए जौनपुर यूनिवर्सिटी में, तो ये जब नॉलेज एंड क्यूरिकुलम जो बुक है ये यूनिवर्सिटी हो सकता है कि जौनपुर यूनिवर्सिटी में सेकेंड या थर्ड में मिलेगा। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी आप पेपर जौनपुर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं या आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, पेपर वही रहेगा। ये पेपर जो आप ये सामने देख रहे हैं ये आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। और इधर जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर में देख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे हैं, आपको जौनपुर यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना होगा। केवल अब ये चेंज हो गया है कि सेमेस्टर का केवल आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये दोस्तों प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल योगा एजुकेशन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसके बाद आर्ट एंड आर्टिस्टिक्स, ये आपका
ये प्रैक्टिकल एरिया होगा, इधर भी वही प्रैक्टिकल एरिया होगा। ठीक है, इंटर्नशिप है, ये आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कैसे कराएंगे, क्या क्या करेंगे, ये आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ये हम लोग देखेंगे, अगर आप डीएड, बीएड, पॉलिटेक्निक या कोई भी उस तरीके से कोर्स करना चाहते हैं तो ये देखेंगे ऋषि राम नरेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये अगर देखा जाए तो इसका पता और मोबाइल नंबर ये लास्ट में हम बता देंगे, लेकिन अगर इस जो ऋषि राम नरेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर देखेंगे तो पॉलिटेक्निक अगर करना चाहते हैं, सिविलियन से करना चाहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ये आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और ये देखेंगे कि यूपीआरटीई लखनऊ से एफिलिएटेड है, यानी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम करना चाहते हैं या बीटीसी या बीएड करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से मान्यता प्राप्त है। स्कूल का कोड है 815। इसमें बीए के अंतर्गत आप देख लेंगे हिंदी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, संगीत, ये सारे आपको कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन मुक्त विश्वविद्यालय, अगर आप घर रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी करते हुए अपना कोर्स करना चाहते हैं, तो उस स्कूल में जो ऋषि राम नरेश कॉलेज है मोल्लापुर दुबारी में है, इसका पता और मोबाइल नंबर नीचे हम दिखा रहे हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसमें ऋषि राम नरेश जो विद्यालय, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि ये सारे सब्जेक्ट, इसका भी अध्ययन केंद्र ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो राजर्षि टंडन है। ये तो सही बात है, यहाँ से आप लोग ओपन यूनिवर्सिटी यानी नौकरी करते हुए आप सब्जेक्ट कोई भी लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो अगर कोई बच्चा है तो बीएससी करना चाहता है कृषि से, तो उसके लिए भी ये 4 वर्षीय कोर्स है, ये भी आपका ऋषि राम नरेश कृषि महाविद्यालय में आपको उपलब्ध है। दोस्तों ये कॉलेज है कहाँ, तो ये देखिए मोल्लापुर दुबारी मधुबन मऊ में ये कॉलेज है। और अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जिस संपर्क नंबर दिया गया है यहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं और जाकर के एडमिशन आप करा सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर के तुलना को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में आपको महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ और ये जौनपुर, ठीक है। तो जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में जो कोर पेपर है आपका, ठीक है, कोर पेपर के अंतर्गत आपका जो पहला जो पेपर होगा ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आईसीटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये जौनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका वीडियो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि आपको पहला पेपर क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, और दूसरा जो आपका पेपर होगा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। दूसरा जो पेपर आपका होगा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और तीसरा जो आपका पेपर होगा वो होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। दोस्तों ये आपका कोर पेपर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर इलेक्टिव कोर्स यानी स्टूडेंट है जो चूज एनी वन कोर्स, यानी जो इसमें से आपको 3 वहाँ पेपर ऊपर हम लोग देखे, चौथा पेपर आपको इसमें से ये आपका ये या ये कोई एक पेपर आपको चूज करना है। तो इसमें से आप टीचर एजुकेशन को चूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे या तो आप टीचर एजुकेशन कर सकते हैं या यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है। ये गाइडेंस है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वाले बच्चे
4 पेपर लेंगे। कोर पेपर के अंतर्गत यहाँ पर 3 पेपर ये दिखाई दे रहा है आपका, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। और चौथा जो सब्जेक्ट आपको लेना है, इसमें दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक लेना है। तो आप टीचर एजुकेशन ले लीजिए या गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 4 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन सा पेपर है। कोर पेपर के अंतर्गत नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पहला हो गया, दूसरा पेपर हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये पैडागोजी से संबंधित सब्जेक्ट है। पैडागोजी फर्स्ट, कोई इसमें से एक सब्जेक्ट आपको लेना है, यानी फिजिकल साइंस, होम साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, हो सकता है ये ग्रेजुएशन लेवल पर आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसी में से लिया जाता है। तो जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं वो सोशल साइंस ले लेते हैं, जो होम साइंस वाले बच्चे होते हैं वो होम साइंस ले लेते हैं, और जो साइंस साइड बच्चे होते हैं वो फिजिकल साइंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंस से हैं तो अपना क्लियर कर लेंगे कि कौन सा आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपको लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे इन तीनों सब्जेक्ट में से पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत दोस्तों देखा जाए तो आप साइंस से हैं, मैथ से हैं तो मैथ ले सकते हैं, मैथ लैंग्वेज ले सकते हैं, या हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या बायोलॉजिकल साइंस आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना होगा। तो दोस्तों जो ये वीर बहादुर सिंह वाले हैं दोस्तों, इनका जो वीर बहादुर सिंह वाले स्टूडेंट हैं और सेकंड सेमेस्टर में है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, ये 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। तीसरा आपको चूज करना है तो फिजिकल साइंस, होम साइंस, सोशल साइंस कोई एक पेपर लेंगे। उसके बाद पैडागोजी सेकंड के अंतर्गत आपको लैंग्वेज चूज करना है। मैथमेटिक्स आपका है तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज ले लीजिए, या फिर हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत, उर्दू, बायोलॉजिकल साइंस, ये आप कोई ले सकते हैं। और जो ये प्रैक्टिकल एरिया है दोस्तों, प्रैक्टिकल आपको कॉलेज से कराया ही जाएगा। तो ये फाइल आपको ये आईसीटी और असेसमेंट ऑफ टूल्स, उसके बाद ये डिजाइनिंग इंट्रोडक्शन, ये सब आपको बनाना होगा। ठीक है, फाइल इसका बनाना होगा। दोस्तों अब थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे। थर्ड सेमेस्टर में जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो पहला पेपर होगा वो प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ये आपका पहला पेपर होगा। और दूसरा पेपर देखिए हम लोग पैडागोजी दोस्तों, ये जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय था उसमें सेकेंड सेमेस्टर में देखे थे, लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर में पैडागोजी फर्स्ट और पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। तो पहला पेपर आप एमएसडीयू आजमगढ़ वाले बच्चे, पहला पेपर आपका हो जाता है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, और पैडागोजी में से इसमें से कोई एक लेना है तो फिजिकल साइंस ले लीजिए, होम साइंस ले लीजिए, या सोशल साइंस ले लीजिए, एग्रीकल्चर साइंस ले लीजिए, या कॉमर्स ले लीजिए। इसमें से कोई एक पेपर ले लीजिए पैडागोजी के अंतर्गत। और पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत दोस्तों आपका लैंग्वेज चूज करना है तो आप मैथमेटिक्स लैंग्वेज ले सकते हैं। जो जैसे मान लीजिए कि मैथ से आप बीएससी किए हुए हैं तो आप मैथ ले सकते हैं। हिंदी अगर आर्ट वाले बच्चे हैं तो हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू या बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो आपका शिक्षा होगा ग्रेजुएशन लेवल पर वो आप ले सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में एमएसडीयू आजमगढ़ के अंतर्गत आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, तो एक पेपर ये हो जाता है, दूसरा पेपर ये हो जाता है पैडागोजी फर्स्ट और पैडागोजी थर्ड, यानी 3 पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। वही जौनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर देखेंगे दोस्तों कि बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो बीए थर्ड के क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी वाले हैं वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो जौनपुर यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको क्या करना है थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट, तो पहला हो जाएगा क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा,
और दूसरा जो पेपर होता है वो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। ठीक है, ये आपका दूसरा पेपर हो जाता है। उसके बाद जो इंटर्नशिप है और 16 वीक का ये है आपका प्रैक्टिकल एरिया हो जाता है। दोस्तों अब चतुर्थ सेमेस्टर में देख लेंगे, चतुर्थ सेमेस्टर में क्या करना है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देख लेंगे कि कितने बुक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर कोर पेपर हो जाते हैं। कोर पेपर में से अगर देखेंगे तो आपका पहला पेपर होगा चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इंडिया। एक सेकंड। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में हो जाएगा MSDU में, चैलेंज एंड इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद दूसरा जो पेपर आपका होगा दोस्तों वो होगा कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आपका दूसरा पेपर हो जाता है। और तीसरा पेपर हो जाता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जौनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आपको हम बताना यही चाह रहे हैं, बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पेपर आपके सामने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देख रहे हैं, आपको इधर फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा तो इधर हो सकता है थर्ड सेमेस्टर में मिले, लेकिन पढ़ना है आपको वही पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये पेपर हो गया आपका 3 पेपर। तो यहाँ हो गया महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर यहाँ पर देखें स्टूडेंट है चूज एनी वन, एक कोर्स आपको चूज करना है, यानी A या B में से कोई आपको एक करना है। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन दोनों में से कोई आपको एक चूज करना है। यानी 3 पेपर ये हो गया और एक पेपर इसमें से कर लेना है। यानी फोर्थ सेमेस्टर में आपको 4 पेपर इधर देने हैं महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वालों को। जबकि अगर देखा जाए तो फोर्थ सेमेस्टर में इधर जौनपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों उनको B.Ed 401 लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये आपका पहला पेपर कोर पेपर हो जाता है। और ऑप्शनल पेपर एनी वन, केवल इसमें से केवल 2 पेपर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला पेपर ये हो जाता है, दूसरा पेपर ये होता है, लेकिन इसमें से आपको 2 पेपर सेलेक्ट करना है। अब कैसे सेलेक्ट आप करिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो पेपर दिया हुआ है इसमें से आपको केवल 2 सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये जौनपुर यूनिवर्सिटी और देखा जाए तो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनको यही पेपर चूज करना है, यानी एक पेपर ये लेना है और 2 पेपर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो दोस्तों ये आपके सामने ये वीडियो रहा जो कि सेमेस्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट कराया, कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं। दोस्तों इस चैनल पर अगर हम आपको बताना चाहें तो जो भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने दिखाई दे रही है, ये यूनिवर्सिटीज़ के जो नोट्स हैं ये चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।